फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं एम अजमत क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। आज आप 10th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें आप जानेंगे किसी भी मकान की ऊंचाई को कैसे नापते हैं और नदी की गहराई को कैसे नापेंगे, पुल कितना लंबा है कितना चौड़ा है उसको कैसे नापेंगे, समुद्र की गहराई को कैसे नापेंगे और डिस्टेंस को कवर कैसे करेंगे। इन सभी बात को आइए चलते हैं चुटकियों में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री तो ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक शब्द से बना है। नंबर 1 पे आता है ट्रिगोन और मेट्रोन। ट्री का मतलब होता है 3 और गोन का मतलब होता है कोन और मेट्रोन का मतलब होता है माप। इसका मतलब होता है कि 3 कोनों के माप को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक में ही इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग अनेक चीज़ें पढ़ते हैं। इसमें 3 कोनों का माप होता है और 3 कोनों से मतलब एक त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होता है और त्रिभुज एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो उनको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही हम पूरा ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे। और पूरा टोटल ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ 6 निष्पत्तियां ही होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय को काफ़ी ध्यान दिया जाता है। इसमें 3 चीज को पढ़ाया जाता है। पहला तो सापेक्ष एंगल को दिखाया जाता है और इसमें P, B और H निकालना पड़ता है, जिन्हें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय में P, B और H बहुत ही ज़रूरी है। P परपेंडिकुलर कहलाता है, B बेस और H हाइपोटेनस कहते हैं। अगर P को हिंदी में बात करें तो इसे लंब कहते हैं और B को हिंदी में आधार कहते हैं और H को हिंदी में कर्ण बोलते हैं। तो इन एक त्रिभुज में 3 चीज़ें होती है, लंब, आधार और कर्ण होता है। तो लंब, आधार, कर्ण पहचानना बहुत ही ज़रूरी होता है इस ट्रायंगल में। और इनको पहचानने के लिए सापेक्ष दिया रहेगा, एंगल के सापेक्ष। तो जिस एंगल के बारे में बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमें P, B और H को पहचानना है। तो चले जानते हैं कैसे पहचानेंगे P, B और H को। तो H को पहचानने के लिए सिंपल ट्रिक है कि 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होगा वो कर्ण कहलाएगा, जिसको H से डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से हम अनेक ट्रायंगल बना सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल H कहलाएगा। इसी तरीके से एक और ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये H हो जाएगा। उसी तरीके से एक ऐसे भी अगर हम ले लें तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला जो साइड होगा वो H कहलाएगा। तो H पहचानने का सिंपल तरीका है कि 90 डिग्री के सामने मतलब सबसे लंबी भुजा जो होगा वो H कहलाएगा, अर्थात कर्ण कहलाएगा। इस तरह के एंगल में किसी भी तरह का एंगल आ सकता है, क्योंकि किताब में कुतुब मीनार दिया है, कुतुब मीनार ऊंचा है, उसको किसी भी एंगल से हम कर सकते हैं। मतलब एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल
एच कहलाता है। अब हम दूसरा पहचानने की कोशिश करते हैं, बी। तो बी एंगल निकालने का सिंपल फॉर्म है कि जिस एंगल के सापेक्ष बोले, अगर बोले ए एंगल के सापेक्ष हम बी निकालें, ए एंगल के सापेक्ष बी, तो ए एंगल ही पूरा का पूरा ए एंगल बी कहलाएगा। तो बी से पहले हम आपको पी निकाल के दिखाते हैं। पी निकालने के लिए अगर ए के सापेक्ष बोले तो ए के सीधे जाएंगे, ए के सीधे वाला एंगल पी कहलाएगा। अब फिर इसमें भी अगर बोले ए के सापेक्ष पी निकाले तो ए के सीधे, ए के जो सामने वाला एंगल होता है वो पी होता है। अगर इधर भी बोलो ए के सापेक्ष अगर निकाले पी तो ए के सामने वाला एंगल पी हो जाएगा, और शेष जो एंगल होता है ए के सामने ये वाला एंगल बी कहलाएगा। और इधर भी जो शेष एंगल बच गया ए के सापेक्ष ए से बी तक जो कलम आएगी ये बी कहलाएगा, और इधर भी ए से बी तक की दूरी बी एंगल कहलाएगी। इस तरीके से हम जाने किसी भी त्रिभुज में, मतलब समकोण त्रिभुज में पी, बी और एच कैसे निकालेंगे, क्योंकि पी और बी हमेशा चेंजिंग होगा एंगल के सापेक्ष, लेकिन एच कभी भी चेंजिंग नहीं होगा। तो चलिए आगे जानते हैं। अब हम जानेंगे अगला टॉपिक, पी, बी तथा एच में क्या संबंध होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री में पी, बी, एच का बहुत गहरा संबंध है। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम पी, बी, एच का फॉर्म लिखेंगे, और इस फॉर्म से 6 फॉर्म टोटल जनरेट होता है, और 6 फॉर्म को हम लिखते हैं। तो पी, बी, एच, इसमें एच कर्ण है, पी आधार है, पी लंब है, पी, बी, एच से 6 फॉर्म बनेगा, और 6 फॉर्म आपका इस प्रकार है। अगर एच को हम एच स्क्वायर लिखते हैं तो इधर पी और बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस ने कहा कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इसीलिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अगर हम लंब को इधर लेते आते हैं तो इधर आधार स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, और यदि हम आधार को इस साइड लेते आते हैं तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। जब कर्ण निकाला जाता है तो साइन प्लस होता है, अन्यथा आधार निकालना होता है और लंब निकालना होता है तो कर्ण में घटाना पड़ता है। अगर हम इस साइड के पावर्स को हटा दें तो फॉर्म मेरा इस प्रकार हो जाएगा, h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर p को हम लेते हैं तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर b को लेते हैं तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हमने देखा कि अगर पावर को बायां साइड में रखते हैं तो इधर रूट नहीं आता है, अगर पावर हट जाता है तो ऑटोमेटिक इधर रूट आ जाता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है, और ये संबंध आपको हर हाल में ट्रिगोनोमेट्री के लिए याद रखना होगा। तो अब हम अगला टॉपिक जानते हैं, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों एवं अनुपात। तो त्रिकोणमिति में टोटल 6 निष्पत्तियां होती है, और 6 ही पूरा ओवरऑल पढ़ना पड़ता है। स्पेशल क्लास 10th में इन्हीं 6 का इस्तेमाल होता है, और इनमें एक ग्रीक वर्ड का इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा। ये ग्रीक वर्ड है और ये एंगल के लिए इस्तेमाल होता है, एक्यूट एंगल के लिए, मतलब न्यून कोण के लिए। जैसे ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये 90 है। तो इस तरह के हम त्रिकोणमिति निष्पत्तियां और अनुपात को जानेंगे। तो निष्पत्तियां टोटल त्रिकोणमिति में 6 होते हैं, उन 6 को हम चेक करते हैं। तो पहला होता है साइन,
दूसरा कोसेक, तीसरा कॉस, चौथा सेक, पांचवा टेन, छठा कॉट होता है। ये 6 के 6 हमारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। अगर हम इसमें थीटा एंगल के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे थीटा लिए हैं, ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक डिजिट है थीटा। थीटा को बनाने के लिए एक यू आकार का और बीच में इस तरह का डाल देते हैं क्यू के जैसा, तो ये थीटा कहलाता है। तो एक्यूट एंगल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस त्रिभुज को थोड़ा देखिए, एक एंगल लिए हैं ए बी और सी। बी हमारा 90 डिग्री है, सी हमारा थीटा है, ए हमारा थीटा है। इसलिए साइन, कॉस, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट, इन सभी में थीटा का इस्तेमाल होगा। थीटा के जगह पर हम ए बी सी या अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई, लैम्डा, सिग्मा, इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो एक्यूट एंगल को इंडिकेट करता है। तो चलिए हम इसमें एक्यूट, तो इनमें हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा, क्योंकि थीटा ग्रीक लिए हैं, एक्यूट एंगल के लिए इंडिकेट किए हैं, तो साइन थीटा, सब में थीटा लग जाएगा। कॉस, सेक, टेन और कॉट, इन सभी के लिए हम थीटा का इस्तेमाल कर लिए। अब इन सभी का एक रिलेशन हम दिखाएंगे। वो रिलेशन क्या है? एक रेशियो दिखाएंगे और रेशियो में रिलेशनशिप दिखाएंगे फॉर्म जनरेट करने के लिए। क्योंकि ये हमारा, अगर ए एंगल के सापेक्ष हम पी बी एच लेते हैं तो ये हमारा एच हो जाएगा 90 के सीधे, और इसके सीधे में ये वाला है तो ये हमारा पी हो जाएगा, और ए बी हमारा जो बचा हुआ एंगल है ये बी हो जाएगा। इन सभी के अकॉर्डिंग हम फॉर्म जनरेट करेंगे पी बी और एच के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद बटे हरी हरी बोल, हरी हरी बोल और सोना चांदी तौल। तो इस ट्रिक के मदद से हम पी बी एच का फॉर्म को याद रख सकते हैं। पंडित पी, हरी एच, बद्री बी, हरी एच, और प्रसाद पी और बोल के लिए बी। मतलब पी बाय एच, बी बाय एच और पी बाय बी, ये 3 फार्मूलाज हमारा जनरेट हो चुका है। इनकी मदद से हम इस साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सभी के फॉर्म को लिख सकते हैं। तो P बाय एच एंगल हमारा साइन के लिए हो जाता है, तो साइन थीटा बराबर होता है P बाय एच। और साइन को अगर उल्टा दें इसी को H बाय पी, तो H बाय पी हमारा कोसेक का हो जाता है, H बाय पी। तो ये नंबर 1 हो जाता है। नंबर 2 पर आता है B बाय एच, मतलब कॉस थीटा। तो B बाय एच, अगर हम इनको उल्टा दें, H बाय बी कर दें यदि, तो ये सेक का हो जाएगा, H बाय बी। अब P बाय बी ये हमारा 3 के लिए इस्तेमाल होता है, P बाय बी। अगर हम इनको उल्टा दें B बाय पी, तो ये कॉट के लिए इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से हम एक फॉर्मूला निकाल लिए कि साइन थीटा बराबर P बाय एच होता है, और इनका जस्ट अपोजिट कोसेक थीटा H बाय पी। कॉस थीटा बराबर B बाय एच और सेक थीटा बराबर H बाय बी होता है। और तीसरा नंबर का फॉर्म टेन थीटा बराबर P बाय बी, इसका अपोजिट कॉट थीटा बराबर B बाय पी होता है। इसको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल। तो इस ट्रिक के मदद से आप इसको याद रखिए। अब हम आगे आपको थोड़ा सा, अब हम पी बी और एच का मान निकालेंगे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। आप थोड़ा ध्यान दीजिए।
ए बी इक्वल 4 मीटर है, बी सी बराबर 3 मीटर है और ए सी बराबर वाट है पहले में। और दूसरा में ए बी बराबर 24 है, बी सी बराबर वाट है और ए सी बराबर 25 है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से देखते हैं। तो हमारा पी बी एच का फॉर्म था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके B के सामने मतलब H निकालना है तो H वाला फॉर्म लगेगा और PB आपको दिया हुआ है, तो इसलिए डायरेक्ट हम लगाएंगे H का फॉर्मूला। H बराबर फॉर्मूला पढ़े थे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि प्लस वाले में हम किधर भी यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो P का वैल्यू है 4 का 4 पर पावर 2 दे देंगे और B का वैल्यू है 3 पे स्क्वायर दे देंगे। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 और 16 को जब हम 8 करेंगे तो 25, 5 जो है 25, 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए H का वैल्यू हमारा आ गया 5। तो ये H का वैल्यू हमारा निकल गया 5। आप इसी तरीके से दूसरा करेंगे, जैसे B का वैल्यू मतलब H का वैल्यू दिया हुआ है, ए एंगल के लिए P का मान निकालना है, B बराबर आपको दिया हुआ है, इसका मतलब B वाला फॉर्म आपको लगाना है और B वाला फॉर्म लगा करके 25 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर करना है। 25 के स्क्वायर में 24 का स्क्वायर को घटा देना है, आपका P का मान निकल जाएगा। दिया हुआ रहेगा, उस ट्रायंगल में कुछ इस तरह का वैल्यू दिया होगा, उनमें 2 वैल्यूज दिया हुआ रहेगा, लेकिन हम यहाँ 3 वैल्यूज लिखे हैं, 1 4 5 और 3। उसमें एंगल के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज मांगेगा पी बी और एच का। तो हम अभी सीखेंगे पी बी एच वैल्यू एंगल के अकॉर्डिंग निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम ए एंगल के लिए निकालने के लिए सीखेंगे ए के सापेक्ष। तो ए के सापेक्ष साइन को लेते हैं, साइन ए। उसी तरीके से सेम कॉसेक ए, अब कॉसेक ए, कॉस ए, सेक ए, टेन ए, कॉट ए। तो हम ए के सापेक्ष सभी 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को लिख चुके हैं, साइन ए, कॉसेक ए, कॉस ए, सेक ए, टेन ए, कॉट ए। अब ए एंगल के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे पी बी और एच का वैल्यू। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल के अकॉर्डिंग पी बाय एच। कॉसेक का होता है जस्ट अपोजिट एच बाय पी। कॉस का होता है बी बाय एच और सेक का होता है एच बाय बी। टेन का होता है पी बाय बी और कॉट का होता है बी बाय पी। अब हम कैसे पता करें कि ये b का मान कितना होगा, p का कितना होगा, h का कितना होगा? तो अब हमको यहाँ पर दिमाग लगाना होगा इस ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल ए के लिए हमको चाहिए p, ए के लिए p चाहिए, तो परपेंडिकुलर ए एंगल के सीधे, तो ए एंगल के सीधे हमारा आया BC, हमारा आ गया BC बटे h। 90 के जस्ट सामने, 90 के जस्ट सामने हमारा होता है H, तो AC ये हमारा फिक्स होता है। अब BC का वैल्यू हमारा है, BC का वैल्यू हमारा देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ, तो P का मान हो गया 3। अब AC का वैल्यू देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो AC के नीचे हो गया हमारा 5। अब आप समझ जाएंगे कि कॉसेक ए एच बाय पी है, तो ए एंगल के लिए एच ये फिक्स है, ए एंगल के लिए पी यही 3 होगा, मतलब ये वैल्यू उलट जाएगा। अब आपको हम सिखाते हैं कॉस ए वाले के लिए। कॉस ए एंगल के लिए हमको चाहिए बी,
तो ए एंगल के लिए हम इसको पहले साफ कर देते हैं। ए एंगल के लिए बी, मतलब जिस लाइन के बारे में बोल रहे हैं ए के सीधे चलेंगे, तो ए से लेके बी तक यही वैल्यू हमारा हो गया बी। तो कॉस ए के लिए हो गया ए बी, ए बी। एच हमारा फिक्स है 90 के सामने, ए सी। अब ए बी का टोटल वैल्यू हमारा है 4 लिख दिए, बट ए सी का टोटल वैल्यू हमारा 5 है, तो आंसर हो गया 5। उसी तरह सेम सेक ए का जस्ट अपोजिट एंगल सेट कर देना है। अब हम चलते हैं 10A में। 10A एंगल के लिए P चाहिए, तो A एंगल P मतलब जस्ट सामने BC, तो यहाँ पर पुट करेंगे BC और AB, तो जो एंगल बच गया, ये ऑलरेडी H है, ये वाला एंगल बच गया, मतलब AB इक्वल AB। अब BC का वैल्यू पुट करेंगे 3 है और AB का वैल्यू 4 है। तो दोस्तों हम इस तरीके से जाने कि A और BC किसी भी एंगल के अकॉर्डिंग हमें दिया जा सकता है, उस एंगल के अकॉर्डिंग हम साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, इन सभी में किसी का भी वैल्यू को हम PBH में निकाल सकते हैं।